सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। अगर आप लोग आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, आईबीपीएस, एएफओ, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ये वीडियो मुख्य रूप से टीजीटी और पीजीटी के लिए बनाई गई है। बाकी सभी जितनी भी वैकेंसियाँ आती हैं एग्रीकल्चर की, सभी एग्जामों में इससे क्वेश्चन उठाया जाता है। आज के जो हमारी सीरीज रहेगी वो हार्टिकल्चर के 20 क्वेश्चनों की सीरीज रहेगी। इसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि जो हर बार एग्जामों में रिपीट होता क्वेश्चन और काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं हार्टिकल्चर के, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान 1988 कहाँ स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसको नेम के नाम से जाना जाता है। इसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होता है। तो ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में, भोपाल में, हैदराबाद में या जयपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि जयपुर में स्थित है, जो कि राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जयपुर में स्थित है राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जिसको नेम के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जिसको CPRI के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। ठीक है, यह कहाँ पर स्थित है, देख लेते हैं ऑप्शन। कोफरी हिमाचल प्रदेश, मोदीपुर उत्तर प्रदेश या केसरगौड़ केरल, कालीकट केरल। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, कोफरी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CPRI का पूरा नाम होता है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, जिसको केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बोला जाता है। यह कहाँ पे हो जाएगा, कोफरी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चनों की संख्या अधिक है, इस कारण थोड़ा जल्दी कराएंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उन्हीं को आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं, जो हार्टिकल्चर से रिलेटिव हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गुलाब का राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ स्थित है। ठीक है, गुलाब का पूछ रहा है कि राष्ट्रीय पंजीकरण प्राधिकरण कहाँ स्थित है, अमेरिका में, बेंगलुरु में, नई दिल्ली में या पुणे में। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रीय पूछ रहा है, ना कि अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही नहीं पूछा है, तो देख लेते हैं। एक तरफ फल वृक्ष दिया है, दूसरी तरफ दिया है उत्कृष्टता केंद्र दिया हुआ। ठीक है, तो इन दोनों में से बताना, इन चारों में से बताना कौन सा सही नहीं है। अनार का दुर्गापुर जयपुर, सीताफल का चित्तौड़गढ़, औषधीय पौधे मालवी उदयपुर या नींबू वर्गीय फल जनता फार्म कोटा। इन चारों में से बताइए कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसका इनकरेक्ट जो आंसर हो जाएगा, यानी कि अनार का जो उत्कृष्ट केंद्र है वो जयपुर, दुर्गापुर नहीं रहेगा। ठीक है, दुर्गापुर नहीं रहेगा, ये हो जाएगा बस्सी। ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बस्सी, जो कि जयपुर के अंदर है। यहाँ पर अनार का उत्कृष्टता केंद्र है। ठीक है, बाकी ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत पूछा था, तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है सेंट्रल फ्रूट रहेगा। ठीक है, फूड रहेगा ये। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है। जयपुर में है, नासिक में है, पुणे में या मैसूर में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसका सोच समझ के आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आप लोग बताइए लखनऊ होगा, नासिक होगा, पुणे होगा या मैसूर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैसूर। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैसूर यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के अंदर ये सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है, और इसकी स्थापना कभी कभी पूछ लेता कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी कहाँ स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय आम पंजीकरण अथॉरिटी पूछ रहा है, तो कहाँ पर स्थित है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में, नई दिल्ली में, चेन्नई में या कोलकाता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है राजस्थान के अंदर खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देख लेते हैं, बीछामेड़ बीकानेर में, या सागरा भोजका जैसलमेर में, या डिडोल बस्ती जयपुर में, या झालावाड़ में। इन चारों में से बताइए कहाँ पर राजस्थान के अंदर खजूर उत्कृष्टता केंद्र स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सागर भोजका जैसलमेर के अंदर स्थित है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोडर बस्ती जयपुर में क्या है, अभी आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चन में बताए थे कि अनार उत्कृष्टता केंद्र ढोडल बस्ती जयपुर में स्थित है। झालावाड़ में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जैविक खेती की जाती है और संतरा की खेती यहाँ पर की जाती है झालावाड़ में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये राजस्थान के सब जिले हैं, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और डब्ल्यूओ के लिए खास तौर से ये क्वेश्चन आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। एक तरफ फल वृक्ष दिया हुआ, दूसरी तरफ राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यानी कि नेशनल रिसर्च सेंटर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन से फल का कहाँ पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला केले का तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु, नींबू वर्गीय फल का नागपुर, अंगूर का पुणे, या लीची का दार्जिलिंग। तो इसका बहुत इजी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। तो देख सकते हैं कि लीची का अनुसंधान केंद्र जो है दार्जिलिंग नहीं होता है, इसका हो जाता है मुजफ्फरपुर। ठीक है, क्या हो जाता है, मुजफ्फरपुर, ये हो जाएगा बिहार के अंदर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र लीची का स्थित है। ठीक है, तो ये इसका हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनकरेक्ट यहाँ पे पूछा था, तो हमारा ये ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4th नंबर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है मशरूम अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, नासिक में, सोलन में, पुत्तूर में, या सोलापुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मशरूम अनुसंधान निदेशालय जो है सोलन कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सेकंड ऑप्शन, इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान IISR कहाँ स्थित है। ठीक है, डुमाडा अजमेर में, कालीकट, या केसरगोड़ा, या तिरुचिरापल्ली में। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, कालीकट, यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यही पूछता राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, ठीक है, बीजीय अनुसंधान केंद्र मसाले का, तो हो जाता अजमेर। ठीक है, तो हमारे करेक्ट आंसर हो जाता अजमेर। यहाँ पे पूछा भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान, तो ये हो जाएगा कालीकट। अगर पूछता राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान संस्थान, तो हो जाता राजस्थान में अजमेर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है। सोलापुर, डिडोल बस्ती जयपुर, या सागरा भोजका जैसलमेर में, झालापटन झालावाड़ में। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी पीछे बता चुके हैं, राजस्थान में अनार उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये हो जाएगा बस्ती जयपुर के अंदर। ठीक है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोलापुर में क्या है, यानी कि राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, सोलापुर राजस्थान। ठीक है, सोलापुर कहाँ है, ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, सॉरी, महाराष्ट्र के अंदर सोलापुर है, वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे राजस्थान का अनार उत्कृष्टता केंद्र पूछा है, तो बी ऑप्शन इसमें ढोडल बस्ती जयपुर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन, अगर आप लोग पीछे का क्वेश्चन बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप ये क्वेश्चन बता देंगे। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान यानी कि NRC ऑन पोमोग्रेनेट कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, कच्छ गुजरात में, नासिक में, या सोलापुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि सोलापुर में। अभी पीछे बताए हैं राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, सोलापुर। ये कहाँ पर हो जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ये है सोलापुर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन कह रहा है प्याज लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, राजगुरुनगर, सोलन, या तिरुवनंतपुरम, या बेंगलुरु। इन चारों में से करेक्ट कौन सा हो जाएगा। राष्ट्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि राजगुरुनगर। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर है, नासिक के अंदर है। ठीक है, नासिक के अंदर है, ये आप याद रखेंगे। और एक चीज़ और, इसमें नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, वहाँ पर क्या है, प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, और ये है राजगुरु नगर में, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय काजू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इलूरू में,
पुत्तूर में, आनंद में या झांसी में। तो काफ़ी ईजी है, तो ये आप लोगों को याद भी होना चाहिए कि पीजीटी में, टीजीटी में और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, डब्ल्यू, इस प्रकार के एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्त क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि पुत्तूर। ठीक है, पुत्तूर कहाँ पे पड़ता है, तो ये पड़ जाएगा कहाँ पे, आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ पे पड़ेगा। ये पड़ जाएगा कर्नाटक के अंदर। ठीक है, कर्नाटक के अंदर ये पड़ेगा पुत्तूर, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम की किस कुल का पौधा है। ठीक है, आपको बताना आम किस फैमिली का पौधा है। चिनोपोडिएसी, कन्वोवुलेसी, एनाकार्डिएसी या एमारी लीडिएसी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लोग इसका आंसर दीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी इस क्लास को ख़त्म कर सकें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जामों में बहुत बार कंफ्यूज करता है। तो देख लेते हैं चिनोपोडिएसी फैमिली में कौन सा आएगा। तो पालक की फैमिली क्या हो जाएगी, चिनोपोडिएसी हो जाएगी। कन्वोवुलेसी में कौन सा आ जाएगा, शकरकंद। ठीक है, शकरकंद जो होता है, शकरकंद जो हो जाएगा ये कन्वोवुलेसी में आ जाएगा। एनाकार्डिएसी में मैंगो आ जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन। ठीक है, इमारी डेलिएसी में क्या आ जाएगा, प्याज और लहसुन आ जाएगा। ठीक है, प्याज और लहसुन, ठीक है, ये सब आ जाएंगे इमारी लीडिएसी में। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाकार्डिएसी। ठीक है, और एक चीज़ और यहाँ पे बता दें कि जो मैंगो होता है ये किस फैमिली का पौधा है। तो फैमिली यहाँ पे आपको एनाकार्डिएसी पता ही चल गया। और एक चीज़ और, इसमें इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मेंजिफेरा इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और ये क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 40। ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, 2n = 40 इसमें क्रोमोजोम नंबर होते हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि आम का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है। ठीक है, आम का उत्पत्ति स्थान मैंगो का ओरिजिन पहले से बताना है कहाँ पर है। इंडो बर्मा, दक्षिणी पूर्वी एशिया, इंडो चाइना या अफगानिस्तान या इजिप्ट, मिस्र। इन चारों का बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि मैंगो का वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका होता है। और ये जो है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पे माना गया है, इंडो बर्मा यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशिया माना गया है। इंडो चाइना दिया है, ये किसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा, ये बेर का उत्पत्ति स्थान हो जाएगा। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अफगानिस्तान किसका उत्पत्ति स्थान माना गया है, तो गाजर का जो उत्पत्ति स्थान है ये अफगानिस्तान माना गया है। और इजिप्ट, मिस्र जो होता है ये बरसीम का उत्पत्ति स्थान माना गया है। ठीक है, ये सब आपको याद होने चाहिए, एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हार्टिकल्चर के बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा संभावना बन जाती है टीजीटी और पीजीटी में। तो इस सबको एकदम रट के जाइएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक और मैंगो से क्वेश्चन कह रहा है कि आम के बीज यानी कि आम का जो सीड होता है जिसको सीड कर्नल बोला जाता है। ठीक है, उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। ठीक है, ये आपको बताना प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है आम की सीड में, 6.5%, 3.5% या 9.5% या 13.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैंगो का जो सीड होता है उसके अंदर कितनी प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, 9.5% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है आम के खाए जाने वाला भाग को क्या कहते हैं। एडिबल पार्ट पूछा है मैंगो का। ठीक है, कौन सा हो सकता है, तो एपिकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प या पेरिकार्प। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए मैंगो होता है, ठीक है, ये उसके पार्ट मैं बता दे रहा हूँ तो आप जान जाएंगे कि मतलब किस प्रकार के पार्ट होते हैं। ये जो होते हैं ये वाह फलभिति होते हैं। ठीक है, इसको एपिकार्प बोला जाता है, एपिकार्प बोला जाता है। उसके बाद ये जो होता है इसको मध्य फलभिति बोला जाता है जिसको मीजोकार्प बोला जाता है। ठीक है, मीजोकार्प ये हो जाएगा मीजोकार्प। उसके बाद ये जो अंदर वाला सीड होता है इसको बोलते हैं क्या, अंतःफल। ठीक है, अंतःफल यानी कि एंडोकार्प। ठीक है, एंडोकार्प हो गया। ये सीड वाला पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सीड होते हैं। ये छिलके वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, और ये होता है गूदे वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो इसका भाग है, एपिकार्प खाया जाता है मैंगो का या एंडोकार्प खाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेंगे तो इसका हो जाएगा यानी कि मैंगो का मीजोकार्प खाते हैं। ठीक है, मीजोकार्प यानी कि मध्य फलभिति खाया जाता है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ एंडोकार्प किसका खाते हैं, नारियल जो होता है, नारियल। ठीक है, आप लोग नारियल खाते हैं तो उसका जो खाने वाला पार्ट होता है, एडिबल पार्ट जो होता है वो हो जाएगा नारियल का एंडोकार्प। ठीक है, एपिकार्प किसका होता है, एपिकार्प आप लोग कमेंट में लिखना एपिकार्प किसका खाया जाता है। तो और फल भदविति यानी कि पेरिकार्प के बारे में, मीजोकार्प में, ये दोनों आप लोग बता सकते हैं कमेंट में। मीजोकार्प में और एक चीज़ और आएगा, आम के साथ साथ आप पपीता भी ले सकते हैं और चीकू भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका खाए जाने वाला पार्ट जो होता है मीजोकार्प कहलाता है। ना हम सीड खाते हैं ना छिलका खाते हैं, दोनों को हटा देते हैं, बीच वाला जो गुदा खाते हैं उसको कहते हैं मीजोकार्प। ठीक है, मैंगो में भी आप ना ही छिलका खाते हैं ना सीड खाते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वनस्पति का नाम पूछा है मैंगो का, ठीक है। तो म्यूसा पेरेडिसिएका, सीडियम गुआजावा या पोनिका ग्रेनेटम या मेजीफेरा इंडिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजीफेरा इंडिका, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। म्यूसा पेरेडिसिएका ये हो जाएगा केले का, ठीक है। केले का वैज्ञानिक नाम म्यूसा पेरेडिसिएका होता है। सीडियम गुआजावा अमरूद का होता है, ठीक है, अमरूद का, ये आप याद रखेंगे। पोनिका ग्रेनेटम किसका होता है, ये अनार का होता है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों को आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देख लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आम किस विटामिन का मुख्य स्रोत है, ठीक है। आम को बताना है किस विटामिन का मुख्य स्रोत है और उसके अंदर कितनी ग्राम विटामिन पाई जाती है। जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इधर इंटरनेशनल यूनिट प्रति 100 ग्राम में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैंगो के अंदर जो विटामिन पाई जाती है 4800 इंटरनेशनल यूनिट पाई जाती है 100 ग्राम में, ठीक है। और इसके अंदर मैंगो के अंदर जानते हैं पके हुए आम येलो कलर के होते हैं, तो वो उसमें के अंदर विटामिन ए की मात्रा भरपूर मात्रा पाई जाती है। और यहाँ पे 699 mg मिलीग्राम दिया है 100 ग्राम से, तो ये किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आंवले का, ठीक है, आंवले का हो जाएगा ये आप याद रखेंगे। उसके बाद विटामिन B2 दिया हुआ है। विटामिन B2 जो है यहाँ पर बेलपत्र का दिया है, ठीक है। बेलपत्र का जो दिया है उस बेलपत्र के अंदर विटामिन B2 पाई जाती है 1191 mg प्रति 100 ग्राम में। और विटामिन ये भी एक कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी होती है, तो बी और सी ये ऐसी विटामिन होती है जल में घुलनशील होती है। और उसके अलावा वसा में घुलनशील कौन सी विटामिन होती है, ADE ये हो जाएंगे विटामिन वसा में घुलनशील, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन कहीं भी पूछ सकता है, तो आप लोगों को सभी क्वेश्चनों को पढ़ के जाना चाहिए। चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पूछ रहा है आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, ठीक है। आपको बताना है आम का पुष्पक्रम जो होता है क्या कहलाता है, फेसिकल कहलाता है, पेनिकल कहलाता है, सोलेटरी कहलाता है या स्पेडिक्स कहलाता है। तो यहाँ पे आम का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि मैंगो का जो पुष्पक्रम होता है पेनिकल कहलाता है, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा फेसिकल किसका पुष्पक्रम कहलाता है, बेर का पुष्पक्रम को क्या कहते हैं, फेसिकल कहलाते हैं। यहाँ पे स्पेडिक्स दिया है, ठीक है, केले का स्पेडिक्स होता है, ठीक है। पिछले वाली वीडियो अगर आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर बताए थे, एक ट्रिक बताए थे कि ABCD करके आप याद रख सकते हैं। कोकोनट हुआ, बनाना हुआ, ठीक है, और एरिका नट हुआ और डेट पाल्म हुआ, ये चारों जो होते हैं इसके पुष्पक्रम किस प्रकार के होते हैं, यानी कि स्पेडिक्स पुष्पक्रम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, ठीक है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है आम के पौधे पर किस प्रकार के पुष्प आते हैं, ठीक है। एंड्रोडायोसियस पाए जाते हैं, गायनोडायोसियस पाए जाते हैं, एंड्रोमोनोसियस पाए जाते हैं या गायनोडायोसियस पाए जाते हैं, ठीक है। आम के पुष्पक्रम पर पूछ रहा, आम के पौधे पर किस प्रकार के पुष्प आते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन बनी रहती है कि आम का जो पुष्पक्रम होता है या पपीता का पूछ लेता है गायनोडायोसियस है या एंड्रोसियम है किस प्रकार का है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि एंड्रोमोनोसियस, ठीक है। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछ ले गायनोडायोसियस ये किसका हो जाएगा, ये पपीते का हो जाएगा, ठीक है, ये पपीते का हो जाएगा। और गायनोडायोसियस ये भी पपीते का हो जाएगा, ठीक है। पपीते का जो पुष्प होता है उसको क्या कहते हैं, गायनोडायोसियस। इसको थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं किस प्रकार के गायनोडायोसियस होते हैं, किस प्रकार के मोनोसियस होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दें कि एक लिंगी उसे कहते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक लिंगाश्री कह सकते हैं या डायोसियस कह सकते हैं। जैसे कोई भी प्लांट रहेगा उसके अंदर, एक प्लांट के अंदर सिर्फ नर के ही फूल लगे हैं, ठीक है, सिर्फ नर के ही फूल लगे हों, उसको क्या कहते हैं, एक लिंगी कहते हैं या डायोसियस कहा जाता है। या एक प्लांट के पूरा मादा ही फूल लगे हों, ठीक है। या ये प्लांट जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है, नर के अलग होंगे, ठीक है, और फीमेल के अलग अलग होंगे। नर के प्लांट्स पर फीमेल के फ्लावर नहीं रहेंगे और फीमेल के प्लांट पर नर के फूल नहीं आएंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इस प्रकार के पौधों को एक लिंगाश्रयी यानी कि डायोसियस कहा जाता है। द्विलिंगी श्रयी यानी कि मोनोसियस किसे कहते हैं, एक ही प्लांट के अंदर नर पुष्प आते हों और मादा पुष्प आते हों, ऐसे प्लांट को क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्या कहते हैं, मोनोसियस कहा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में कि थोड़ा डिटेल देखते हैं। यहाँ पे उदाहरण के साथ कुछ समझ लेते हैं। जैसे एक लिंगाश्रयी यानी कि डायोसियस के अंदर कौन कौन से प्लांट्स आएंगे उसको देख लेते हैं। डायोसियस के अंदर यानी कि ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जिसके नर पौधे अलग होंगे, फीमेल पौधे अलग होंगे, या एक ही पौधे पर नर फ्लावर कहीं और लग रहे हैं, ठीक है। तो पपीता इसके अंतर्गत आता है डायोसियस में, एक लिंगाश्रयी। खजूर आ जाएगा, पालक आ जाएगा और परवल आ जाएगा और टिंडोरी, ये सब जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं यानी कि एक लिंगाश्रयी होते हैं। द्विलिंगाश्रयी की बात कर लेते हैं जिसको मोनोसियस कहा जाता है। तो मोनोसियस के अंदर जिसके अंदर नर, एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प लगते हैं, आंवला, नारियल,
ठीक है। और कुकुरबिट्स की जितनी भी सब्जियां होती हैं, आप लोग कद्दू वगैरह देखते हैं, कुकुरबिट्स जितनी भी सब्जियां होती हैं उसके अंदर क्या होता है, कहीं पर मेल फ्लावर लगे हैं, कहीं पर फीमेल फ्लावर लगे हैं, कहीं पर मेल लगे हैं, कहीं फीमेल। इस प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं उसको क्या कहा जाता है, मोनोसियस कहा जाता है, यानी कि द्विलिंगा श्री कहते हैं। एक ही डाली में दोनों ही फ्लावर आपको देखने मिलेंगे लेकिन अलग अलग रहेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है उत्तरी भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर आम के प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि कौन सी है? इनार्चिंग है, विनियर ग्राफ्टिंग है, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है या सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आप लोग जानते हैं उत्तरी भारत में यानी कि नॉर्थ इंडिया के अंदर कि कौन सी विधि आम की अपनाई जाती है? विनियर ग्राफ्टिंग को अपनाया जाता है, ठीक है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितनी विधियां देख रहे हैं, चाहे इनार्चिंग हो, विनियर ग्राफ्टिंग हो, चाहे एपिकोटाइल हो, चाहे सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग हो, ये जितनी भी विधियां हैं यहाँ पे मैंगो की, ये सब मैंगो की प्रवर्धन की विधि है, ठीक है। तो इनार्चिंग की बात कर लेते हैं, जिसको भेंट कलम कहा जाता है। तो ये जो होती है दक्षिणी भारत में जो मैंगो में कलम किया जाता है, ठीक है, लगाया जाता है, प्रवर्धन की विधि जो है दक्षिणी भारत में वो इनार्चिंग विधि से यानी कि भेंट कलम के द्वारा लगाया जाता है। और एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग की बात कर लेते हैं, तो ये कौन से स्थानों पर लगाई जाती है? यानी कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र जो है, यहाँ पर कोंकण क्षेत्र में ये एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की बात कर लेते हैं, तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग जो होती है ये शुष्क एरिया, जैसे राजस्थान का शुष्क एरिया है, ठीक है, या पश्चिमी भारत की बात कर लेते हैं, पश्चिमी भारत की बात कर लेते हैं, तो उन क्षेत्रों में सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग द्वारा मैंगो का प्रवर्धन किया जाता है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि विनियर ग्राफ्टिंग, बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी आम की प्रवर्धन की विधि महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में प्रचलित है? पीछे बता चुके हैं, एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग, विनियर ग्राफ्टिंग या इनार्चिंग ग्राफ्टिंग। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि यहाँ पर एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग का प्रयोग या स्टोन ग्राफ्टिंग का प्रयोग हम क्या करते हैं, महाराष्ट्र के कोंकण जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है, ठीक है। इसको एक चीज़ और, इसमें मूल वृंत की उम्र जो होनी चाहिए लगाने के लिए, प्रवर्धन करने के लिए, तो 7 से लेकर 15 दिन का जो मूलवृंत होता है उसका ही प्रयोग किया जाता है। ये आप याद रखें, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। और यहाँ पे दिया है इनार्चिंग यानी कि अप्रोच ग्राफ्टिंग, ठीक है। ये क्या चीज़ है, यानी कि अटैच विधि के नाम से भी जाना जाता है। आम के प्रवर्धन की सबसे प्राचीनतम विधि है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आम के प्रवर्धन की सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी मानी जाती है? तो इनार्चिंग यानी कि अप्रोच ग्राफ्टिंग, जिसको अटैच ग्राफ्टिंग के नाम से जाना जाता है, ये हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सबसे पुरातन विधि है मैंगो की प्रवर्धन की। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है आम के एक पुष्पक्रम में 1000 से लेकर 6000 फूल आते हैं, तो इनमें से कितने प्रतिशत फूल बनते हैं, अर्थात फल ठहराव प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा फल ठहराव प्रतिशत क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि आप यहाँ सोचिए 1000 अगर फूल हैं तो उसमें एक फल का निर्माण हो रहा है, ठीक है, एक फल का निर्माण हो रहा है यानी कि एक फल बन रहा है। अगर 6000 पुष्प होंगे तो उसमें से 6 फल लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका प्रतिशत परसेंटेज में आप निकालेंगे तो क्या करेक्ट आंसर होगा, तो ये आप बताइए, ठीक है। तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 0.1%, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4th नंबर 0.1%, ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे देखें, काफ़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है असत्य कथन का चयन करिए, ठीक है। आपको बताना असत्य कथन का चयन करना है। एक चीज़ यहाँ पे आप सोचिए कि असत्य कथन का चयन करना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से बताना कौन सा गलत हो जाएगा। आम का पीलापन कैरोटीन के कारण, आम में मुख्य टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, आम के पर परागण घरेलू मक्खी द्वारा होता है, आम में फूल जो होते हैं फरवरी मार्च में आते हैं। तो इसका बताइए कौन सा इनकरेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि हमको असत्य को छांटना है। तो आम के अंदर टार्टरिक अम्ल नहीं पाया जाता है दोस्त, आम के अंदर जो पाया जाता है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। साइट्रिक अम्ल पाया जाता है मैंगो के अंदर। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये अंगूर में पाया जाता है, ठीक है। अंगूर के अंदर टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। आम का पीलापन किसके कारण, कैरोटीन के कारण, एकदम सही है। उसके बाद आम में परागण जो होती है वो घरेलू मक्खी द्वारा होती है, जिसको कभी कभी घरेलू मक्खी ना देखें मास्का डोमेस्टिका दे देता है उसका वैज्ञानिक नाम, तो ये भी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आम में जो पुष्पन का काल होता है यानी कि फूल आने की महीना जो होता है वो फरवरी मार्च में फूल आते हैं, ठीक है। ये चारों ही पॉइंट जो है मैंगो के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे तो हमारी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे यानी कि सेकंड ऑप्शन, ठीक है। आम में टार्टरिक अम्ल पाया नहीं जाता है, वहाँ आम में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है सामान्यतः आम की बुआई हेतु पंक्ति से पंक्ति और पौधे की दूरी कितनी रखते हैं। ठीक है, आम को सामान्यतः बुआई के लिए पूछ रहा है, तो पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखते हैं। आर से होता है, यानी कि रो इसको बोलते हैं, और इनटू प्लांट बोला जाता है। ठीक है, रो और प्लांट की दूरी, डिस्टेंस पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, तो 5 × 5 मीटर, 10 × 10 मीटर, या 2.5 × 2.5 मीटर, या 6 × 6 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आम के लिए, आम के बड़े पौधे होते हैं इसलिए इसकी दूरी रखते हैं 10 × 10 × यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 10 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर रखते हैं। यहाँ पे 5 × 5 दिया हुआ है, यानी कि ये दूरी हो जाएगी किसकी, अनार की हो जाएगी मेरे दोस्त। अनार की दूरी 5 × 5 मीटर रखी जाती है। 2.5 × 2.5 ये आम में ही लगाई जाती है, लेकिन आम की एक बोनी किस्म आती है आम्रपाली। ठीक है, उसमें इसका प्रयोग करते हैं 2.5 × 2.5 अगर इस 10 से हम पौधे को लगा रहे हैं तो 1600 पौधे लगेंगे प्रति हेक्टेयर में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, सबसे बोनी प्रजाति यही आम्रपाली होती है। और इस 6 × 6 मीटर की बात कर लेते हैं, तो ये सिट्रस यानी कि नींबू वर्गीय जितने भी फल होते हैं उसमें दूरी जो रखते हैं 6 × 6 रखा जाता है मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारा सिट्रस का हो जाएगा। चलिए चलते हैं, हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 10 × 10। अगर दोस्तों हमारे चैनल पे आप लोग नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे चैनल का नाम है एग्री कोचिंग बाय विकास सर। जो भी क्वेश्चन करवाते हैं एग्रीकल्चर के हर एग्जाम में आप लोगों को काम देंगे। कहीं ना कहीं जो भी एग्जाम देंगे एग्रीकल्चर संबंधित सभी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ईजी है, अगर बार बार इस क्लास को रिपीट करेंगे, पढ़ेंगे 1-2 बार, सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएंगे। चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इजी और आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। पूछ रहा है आम का फल का प्रकार क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, वो भी मैंगो का, ड्रूप स्टिल होता है, सरस बेरी होता है, कैप्सूल होता है, या हेस्पेरेडियम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि ड्रूप। आम का फल का प्रकार क्या होता है, ड्रूप होता है, यानी कि स्टिल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, बाकी कैप्सूल के बारे में जानते हैं, आंवला जो होता है वो उसका फल का प्रकार कैप्सूल होता है, और भिंडी का भी होता है, कपास का भी होता है, ये सब कैप्सूल के अंदर। हेस्पेरेडियम में आप जानते हैं नींबू वर्गीय जितने भी ये फल होते हैं वो सब हेस्पेरेडियम होते हैं, यानी कि फल के प्रकार जो होता है हेस्पेरेडियम होता है। ठीक है, सरस और बेरी के अंदर आप लोग जानते हैं पपीता वगैरह हो गया, टमाटर हो गया, पपीता हो गया। ठीक है, इस प्रकार के जो फल आते हैं वो सरस या बेरी में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है आम की आम्रपाली एक बौनी किस्म है। ठीक है, जानते हैं ड्वार्फ वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, कौन सी, आम्रपाली, और इसे किचन गार्डनिंग में भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इसके लिए संतुप्त पंक्ति से पंक्ति की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखते हैं, पीछे बता चुके हैं कितनी रखते हैं। अगर याद होगा तो आप लोग इसका आंसर तुरंत दे देंगे। 10 × 10 बड़े पौधों के लिए, 1 × 2.5 × 1.25 ये हो जाएगी किसके लिए, पपीता की। ठीक है, पपीता के लिए हो जाएगी। पपीता में सभी पपीता के लिए नहीं, पूसा नन्हा जो पपीता का सबसे बोनी किस्म है, पूसा नन्हा। ठीक है, उसकी डिस्टेंस जो रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी हो जाएगी 1 × 2.5 × 1.25 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आम्रपाली के पूछा है तो आम्रपाली की जो डिस्टेंस रखेंगे पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की दूरी वो हो जाएगी 2.5 × 2.5। अगर इस हिसाब से हम पौधे लगा रहे हैं तो कितने पौधे लगेंगे, 1600 पौधे लगेंगे प्रति हेक्टेयर, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आज का ये सीरीज का लास्ट सवाल रहेगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। जैसे ही हम वीडियो रोजाना नई वीडियो डालेंगे, अपलोड करते हैं, तो वैसे ही तुरंत आपको लोगों को नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और उस वीडियो को आप एक बार जरूर रिवीजन करिए। अगर आप लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट हैं तो कोई भी एग्जाम अगर आगे देंगे, तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है आम की अल्फांसो। ठीक है, आम की अल्फांसो जो किस्म है कहाँ पर उगाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में, सतपुड़ा की पहाड़ियों पे, इलायची की पहाड़ियों पे, या रत्नागिरी की पहाड़ियों पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज़ इसमें आता है कि अल्फांसो जो कहाँ पर मुख्य कहाँ की किस्म है, तो ये मेरे दोस्त हो जाएगी अल्फांसो जो किस्म है ये महाराष्ट्र में उगाई जाती है। यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो निर्यात इंडिया करता है वो अल्फांसो ही किस्म को निर्यात करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाली किस्म अल्फांसो ही होगी। और इसमें एक प्रकार की समस्या पाई जाती है, उसको स्पॉन्जी टिश्यू की समस्या पाई जाती है। ठीक है, इसमें एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर लगता है ये स्पॉन्जी टिश्यू, जिसके कारण सबसे ज़्यादा खराब होने वाली किस्म भी ये अल्फांसो ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है आम की अल्फांसो जो किस्म कहाँ पर उगाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि रत्नागिरी की पहाड़ियों में उगाई जाती है। 4th ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त हुई, तो फिर कल नए क्वेश्चनों के साथ फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए सभी लोग, जितने लोग देख रहे हैं तो हमारे वीडियो पर आए हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वाचिंग कर रहे हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए।